हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 2, देवव्रत। पाठ का नाम है देवव्रत। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि देवव्रत के बारे में क्या बताया जा रहा है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या आप मानोगे? तो जो गंगा है, गंगा के ऊपर शांतनु मोहित हो गए और उसके सामने, गंगा के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? तो गंगा ने कहा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, उसको आपको मानना होगा। राजा ने उनसे कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली और वचन दिया कि मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो गंगा की शर्त थी कि शांतनु मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा, मैं जो भी करूंगी उसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पूछेगा। तो गंगा क्या करती थी, उसके जितने पुत्र होते थे वह गंगा ले जाके उसको नदी में बहा देती थी। अब शांतनु ने तो शर्त ली थी कि वह गंगा से कुछ नहीं पूछेंगे, तो गंगा से कैसे पूछ सकते हैं। वह शांत रहे। बच्चे पैदा होते ही वह उसे नदी में बहाती, बहती हुई धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। आज्ञा सुनती कि इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। इनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। तो पहले जैसे पढ़ा है कि शांतनु तो शर्त दे चुके थे, उनको वचन दे चुके थे कि हम तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, तुम जो कुछ भी करोगी उसके बारे में हम नहीं जानना चाहेंगे। 7 बच्चों को गंगा ने भली भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की धारा की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार देती हूँ, क्यों मार देती हूँ? अब गंगा देखो इस बात पे क्या कहती है। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा शांतनु उसको समझाते हैं। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, आप अपना वचन भूल गए। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। इस बात पर गंगा कहती है, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो गंगा का जो आखिरी बच्चा है, जहां से शांतनु ने गंगा से शर्त के बारे में शर्त तोड़ी, तो वहीं से गंगा कहती है कि ये आखिरी बच्चा मैं आपको दे दूंगी और मैं चली जाऊंगी। इसका पालन पोषण करके कुछ दिनों तक मैं इसका पालन पोषण करूंगी और मैं आपके पास छोड़कर इसको चली जाऊंगी। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से ही जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लग गए। तो अब गंगा के जाने के बाद वह उदास रहने लगे। उनका मन खुश नहीं रहने लगा, लेकिन वह सब चीजों को छोड़कर अपने राजपाट में तल्लीन होकर काम करने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा गंगा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। तो अब उन्होंने क्या देखा कि गंगा की धारा कितनी तेज रहती है और उस धारा पे कोई बाण चला रहा था और बाण चलाने पर वह धारा क्या होती है, रुक जाती है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई।
तो गंगा ने जो है अपना रूप धारण किया और वह शांतनु के सामने आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो जो गंगा है, गंगा ने देवव्रत का परिचय दिया कि यह तो आपका ही पुत्र, 8वां पुत्र देवव्रत है, जिसको महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है और शुक्राचार्य ने इनको रण क्षेत्र में मुकाबला करना सिखाया हुआ है, युद्ध कौशल कलाएं सिखाई हुई हैं। उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब उन्होंने ये 8वां पुत्र भी राजा को दे दिया। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ सौंप दिया, विदा कर दिया। तो देवव्रत जो है वह भी राजा के पास आ गया। देवव्रत कौन था? देवव्रत राजा शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र था। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।